Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Student, last lesson we have learned about the encryption. Today we are going to discuss the more detailed on this topic, how the encryption is very much important, why it is important, and how can we protect our data. So here we have some important points. Encryption is one of the most important method for providing data security. कि हमारे पास डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड होता है। आपको पता है कि आजकल की जो लाइफ है वो इंटरनेट लाइफ है, यानी कि हर एक जो पर्सन है वो यूजिंग इंटरनेट, और इस इंटरनेट यूजिंग के थ्रू वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट लोकेशंस पर क्या कर रहा होता है, सेव कर रहा होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू कीप योर डेटा वेरी मच प्राइवेट, यानी कि हाँ, आपको पता होना चाहिए कि आप अपने डेटा की कैसे सिक्योर कर सकते हो और उसको प्राइवेट कैसे रख सकते हो ताकि कोई और आपके पर्सनल डेटा को यूज़ ना कर सके। Encryption is very important because it allow you to secure your data from illegal use. ठीक है, यानी कि आपका डेटा ये ना हो कि आपको पता ही ना हो और आपका डेटा कोई इलीगल कामों में इंक्लूड हो जाए या उनको यूज़ करना शुरू कर दिया जाए। हम यहाँ पर 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे इनक्रिप्शन के बारे में। वो क्या होता है, सबसे पहले तो यू हैव टू सिक्योर योर डेटा फ्रॉम द हैकर। आपको पता है हैकर कौन होता है? हैकर वो पर्सन होता है जो आपकी इन्फॉर्मेशन को आपकी बग़ैर परमिशन के चुराता है और फिर उसको अपने मतलब के लिए, अपने मकसद के लिए उसको यूज़ करता है। अब जो हैकर होता है वो सिर्फ यही नहीं काम होता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करे, बल्कि वो उसका काम और क्या होता है कि वो उस डेटा को रॉन्ग वे में यूज़ कर रहा होता है। समटाइम आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, को आपका क्रेडिट कार्ड चोरी कर लेता है, तो वो इस क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आपकी अमाउंट को भी क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। सेकेंड, आपके पास इनक्रिप्शन प्रोटेक्ट प्राइवेसी, आपके प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट करता है। आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है वो इंडिविजुअल पर्सन को प्रोवाइड नहीं करने देता है। ठीक है, सो इनक्रिप्शन आपकी प्रोटेक्शन करता है आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद हमारे पास है इनक्रिप्शन प्रोटेक्ट डेटा अक्रॉस डिवाइसेस, यानी कि डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू हम लोग कनेक्टेड होते हैं। रोज़ाना की यही होता है ना कि हम लोग रोज़ाना बहुत सारे डिवाइसेस से डिफरेंट वे में कनेक्टेड होते हैं, तो हमारा जो ट्रांसफ़रिंग डेटा होते हैं ना उसको लीक होने का बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तो जो इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी होती है वो प्रोटेक्ट करती है आपके डेटा को, कि वो जब इलीगली ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो वो उससे प्रोटेक्ट करती है और आपको अलर्ट कर देती है कि आपका इस तरह से डेटा यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो ये तो थी हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंस कि हमारे पास इनक्रिप्शन हमारे डेली लाइफ में किस तरीके से आपके पास हो रही होती है, इम्पॉर्टेंस उसकी क्या है। अब हमारे पास एक नया और बड़ा मज़ेदार सा टॉपिक है, दैट इज़ अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ द साइफ़र मेथड। अभी साइफ़र मेथड क्या होता है? देखो, इनक्रिप्शन तो आपको पता चल गया कि मेथड होता है जहाँ पर आप अपना जो डेटा होता है वो ओरिजिनल फॉर्मेट में रखते हो, यानी कि आपका जो नेम होता है वो आपके नेम की फॉर्मेट में ही आपके पास कंप्यूटर पे सेव होता है। अब जो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस मेथड को, कि हम अपने जो भी सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सम सीक्रेट वर्ड्स की तरह। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वो किस तरह यूज़ होता है। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका हम कर दें कि ये जो मेथड है ये किसने इन्वेंट किया था। हमारे पास है सीज़र, एक रोमन पॉलिटिशियन था और वो मिलिट्री जनरल भी था। तो उसने क्या किया था, उसने है ना ये मेथड यूज़ किया था कि वो अपने जब सोल्जर्स को या अपने जर्नल्स को, अपने जो हेड उसके थे उनको कोई मैसेज सेंड करता था वो सीक्रेट कोड में सेंड करता था इस तरीके से। क्योंकि पहले जब होते थे, अर्ली डेज जब होते थे, तो हमारे पास कम्युनिकेशन का जो था वो इतना ज़्यादा क्या होता था, वास्ट नहीं था, यानी कि इतनी फास्ट नहीं थी। लोग बहुत दूर से एक दूसरे को कम्युनिकेट करते थे। तो इस रोमन जो हमारे पास था मिलिट्री जर्नल था, इसने ये मेथड क्या था, दिस रीज़न इज़ कॉल्ड मेथड
एज द सीजर साइफर, ठीक है। इसी मेथड, इसीलिए हम इस मेथड को सीजर साइफर मेथड भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो हम राइट कर रहे होते हैं नॉर्मल, जो उस अल्फ़ाबेट्स को हम रिप्लेस कर देते हैं किसी और अल्फ़ाबेट्स के साथ। अब ये किस तरह होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वर्ड्स हैं ABCD, हम नॉर्मल ये हमारे पास इनिशियल वर्ड्स हैं, ठीक है, ABCDEF। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम रिवर्स कर देते हैं, यानी कि A की जगह पर मैं क्या रिप्लेस कर दूँगी D, B की जगह पर E, C की जगह पर F, ठीक है, D की जगह पर G। इस तरह हमने क्या कर दिया, हमने रिवर्स कर दिया वर्ड्स को, ठीक है, यानी कि हमने उनकी पोजीशन क्या कर दी, चेंज। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के जो P है दैट इज़ अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ S, उसके बाद A किसके है, D, उसके बाद K किसके सब्स्टिट्यूशन है आपके पास, देखिए यहाँ पर K किसकी सब्स्टिट्यूशन है, N की। तो इस तरह उन्होंने पाकिस्तान को ये वर्ड अप्लाई कर लिया। अब नॉर्मली अगर कोई पर्सन देखेगा ये वर्ड को तो ही कैन नॉट रिकॉग्नाइज़ कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन आपको अगर पैटर्न पता होगा तो आप फ़ौरन से इस वर्ड को ट्रांसलेट कर दोगे इसमें, ठीक है। उसके बाद हम एक और हमारे पास था कि आप 5 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूट द राइट रिजल्ट इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मर। अब उन्होंने क्या कर दिया, ए को किस पे कर दिया, रिप्लेस कर दिया FG, यानी कि सो ऑन उन्होंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो विद इन द सब्स्टिट्यूशन द स्कीम द प्लान सेट पाकिस्तान वुड बी इनक्रिप्टेड इनटू दिस लेटर। अब आपने इन दोनों मेथड से आप लोगों ने अपने नेम को राइट करना है और उसको आपने रिप्लेस करना है, और फिर अपने फ्रेंड को आपने टास्क देना है कि वो इसको ट्रांसलेट करके दिखाएं। ठीक हो गया, ये आज आप लोगों ने टास्क करना है कि आपने पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ के नेम राइट करने हैं, यानी कि किसी भी कोड में इनक्रिप्शन अल्फ़ाबेट में आप लोगों ने राइट करने हैं, और फिर आपने अपने फ्रेंड को वो पास आउट करने हैं और उनको बताना है कि आपके पास ये वर्ड मैंने कौन से राइट करे हैं। इस तरह आप अपना सीक्रेट उसमें लेटर में आप लोग वो भी राइट कर सकते हो, अपना लेटर भी राइट कर सकते हो और मैसेज भी टाइप कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों ने आज का ये कंप्लीट टॉपिक लर्न करना है, इनक्रिप्शन इम्पॉर्टेंस इसकी ये आपने, और दूसरा आपने यहाँ पर सीजर साइफर मेथड भी आप लोगों ने लर्न करना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।